मालदा पश्चिम बंगाल की एक प्राचीन ऐतिहासिक और दर्शनीय शहर है। फजली आम, लीची, सूखी हुई मीठी आम, रेशम और गर्मी। मालदा बोलने से ही आंखों के सामने ये सारे दृश्यपट आ जाते हैं। राजा और नवाबों के ये शहर उनकी अपनी ऐतिह्य में आज भी आत्मगरिमा से परिचित है। मालदा आम, पटसन और मालवारी सिल्क यहाँ के उल्लेखनीय उत्पाद है। आम के अलावा मालवारी यानी शहतूत की खेती और रेशम का उत्पादन यहाँ की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं। वस्त्र की रानी के नाम से मशहूर रेशम अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। भारतीय रेशम के विविध किस्से, मालवारी तसर, एरी, मूंगा सभी अनूठी है। पश्चिम बंगाल के जिला मालदा मालवारी सिल्क की किस्मों के उत्पाद में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जिला अपने समृद्ध इतिहास और विरासत की वजह से बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। मालदा से गौर और पांडुआ भी जाया जा सकता है। मालदा म्यूजियम में इस क्षेत्र के वास्तुकला तथा मानव शास्त्रीय प्रतिरूपों का शानदार संग्रह मौजूद है। सेरीकल्चर या रेशम उद्योग में वस्त्र की रानी रेशम की उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन किया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन के 17% से भी अधिक रेशम हमारे देश में उत्पादित होता है। मालवारी सिल्क सर्वाधिक लोकप्रिय और एक संभाव्य उद्यम के रूप में तकनीकी रूप से सुसज्जित होने की वजह से कुल रॉ सिल्क उत्पादन में करीब 79% का योगदान करता है मालवारी रॉ सिल्क, जिसे कच्चा रेशम भी कहते हैं। श्रम प्रधान होने की वजह से ये पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्रचुर रोजगार का सृजन करता है। कालियाचौक ब्लॉक मालदा ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल के भी सर्वाधिक गहन सेरिकल्चर वाला ब्लॉक है। पूरे मालदा जिले के रेशम उद्योग का करीब 70% हिस्सा इसी ब्लॉक में सीमाबद्ध है। वैसे तो लीची और आम भी अच्छी नकदी फसलें हैं, लेकिन फिर भी इस ब्लॉक की जनसंख्या के करीब 80% हिस्सा रेशम उद्योग के संबंधी गतिविधियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ये जिला देश के 283 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। रेशम उद्योग का पारंपरिक क्षेत्र माने जाने वाले मालदा की कालियाचौक ब्लॉक जिले के अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ के लगभग 31% लोग घरेलू उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि सिर्फ 5% के करीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। इसे आप गरीबों का कृषि पर आधारित उद्योग कर सकते हैं, या जिसके अंतिम उत्पाद है रेशम वस्त्रों की रानी। सेरिकल्चर यानी रेशम उद्योग के तीनों क्षेत्र, मालवारी की खेती तथा रेशम कीटों का पालन, रोग मुक्त अंडों की प्रस्तुति एवं मालवारी सिल्क के धागे का उत्पादन, इस ब्लॉक में ही सभी कुछ सुसंविध रूप से मौजूद है। हम इस वक्त खड़े हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के सुजापुर नाजिरपुर गांव में। हमारे साथ बने हैं एक किसान। आइए उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं ये जो रेशम के कीड़े हैं, कीड़े से धागा निकालने तक ये जो प्रोसेसिंग है, इसके बारे में हम बताइए। बचपन से हमारा बाप दादा से ये हम लोग करता है, हमारा मतलब दादा जनरेशन वाइज करता है। और फिर हम भी करता है ये सब। तो हम लोग जब हमको ये डीम ये मिलता है, हमको वो जो कीड़ा निकलता है हमारा, वो हमारा डीम से निकलता है, मतलब अंडा से निकलता है। जो अंडा से निकलता है, जब हमको एक खरीद के लेना पड़ता है अंडा, किसी भी वो जो है अंडा तैयारी करने वाला, वो एक उसका मतलब उसके भी मार्केट है। हाँ, उसका एक मार्केट है। वो मार्केट से हम लोग खरीद के लेके आता है अंडा लाके उसको हमको गर्म करके रखना पड़ता है। गर्म होने के बाद फिर वो क्या होता है, कीड़ा निकल जाता है। कीड़ा जब निकलता है तो हम उसमें तो मालवाड़ी पत्ता
हिंदी वाला बोलता है, हम लोग तूत पाता बोलता है। वही मालवाड़ी पाता को जो हमारा कीड़ा है वो खा के बड़ा होता है, दूसरा कोई खाना नहीं खाता है, कोई भी चीज़ नहीं खाएगा, खाली वो मालवाड़ी पाता ही खाता है मालवाड़ी। तो वो पाता हम लोग जब 10 दिन से लेके वो 10-12 दिन जो निकल गया, 8 दिन के बाद वो जब फिर भूखा रहता है, उसके बाद भूखा रहने के बाद फिर हम लोग शुरू कर देता है, फिर उसको हम लोग वो मारवाड़ी पत्ता देने के लिए, ठीक है। वो मारवाड़ी जब भी हम लोग पत्ता देता है तो उसको हमको साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो गंदगी निकलता है वो पत्ता से, वो हमारा जमीन में फिर लगता है। क्योंकि वो हमारा बहुत चासी के लिए अच्छा है, वो बाथरूम जो करता है कीड़ा बहुत अच्छा है। किस चीज के काम में लगता वो है? हमारा जो तूत का वो मारवाड़ी पत्ता जो हम लोग जमीन में चाष करता है, वो पत्ता को हम फिर वो जमीन में देगा ना तो पत्ता हमारा ज्यादा अच्छा निकलता है। सार से भी वो ज्यादा हमको फायदा देता है। हमको हर रोज 3 बार उसको खिलाना ही पड़ेगा। अगर एक दिन नहीं खिलाएंगे तो वो क्या होता है, पाकने का जो है उसका टाइम होता है, रेशम निकलने का जो है उसका पाकने का टाइम होता है, वो पीछे चला जाएगा। फिर वो क्या होता है हमारा वो ये क्या होता है, हर एक सीजन में वो कीड़ा का हर एक टाइम रहता है। कोई सीजन में 1 महीना तक उसको हमको पालना पड़ता है, कोई सीजन होएगा तो फिर 22 दिन या 25 दिन में खत्म होता है। जब हम पत्ता देके जब उसको खिलाता है हर रोज 20 दिन या 22 दिन या 25 दिन जो भी उसका डेट रहेगा, जब तक वो लाल नहीं होएगा, जब लाल हो जाएगा उसको हम थोड़ा धूप में रख देना पड़ता है। फिर हम आ जाता है काटने के लिए कि वो सूता निकालने के लिए। तो सूता निकालने का हमारा एक मशीन होता है, उसको हमको भाप में रखना पड़ता है गर्म पानी में। गर्म पानी के बाद उसको फिर हमको वापस एक मुंह निकलेगा, उसको हम तरीका है, बहुत सिस्टम है, एक झुरी जैसा है, जैसा हाथ से निकालते हैं, हाथ से निकलता है। फिर उसके हाथ में एक ये रहता है, रेशम के धागे देख सकते हैं। ये रेशम के जो कीड़े हैं कितने सुंदर, उबालने के बाद इस तरीके के हो जाते हैं ये, और इसके बाद ये गुच्छा, आप शायद गुच्छा बना रहे हैं, हाँ, है ना? गुच्छा बना। अच्छा, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के ही रहने वाला हूँ। जी, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? ये 1.5 महीना हुआ, ये 1 महीना हुआ। ये जो रेशम की ये जो धागा बनने तक ये तो बारीकी से काम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम की बात है। तो आपका प्रॉफिट क्या है इसमें, इस काम के बारे में? ये प्रॉफिट है कि हर दिन का काम है, क्योंकि 245 रुपया मिलता है हमको पर डे। लेकिन दूसरा जगह में काम करूँगा तो 500 भी मिलेगा जी। लेकिन हर रोज़ मिलेगा कि नहीं, लेकिन 1 महीना होगा, यहाँ पे 4-5 महीना 6 महीना होता है।
कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। फिलहाल हम आ चुके हैं खादी के जो सेंटर है, हेड सेंटर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारे साथ बने हैं शहादत हुसैन जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे दूरदर्शन चैनल में। ये जो धागा है, मतलब धागा से कपड़ा बनने तक ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हमें बताइए। हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट कोकोन ग्रोइंग एरिया है। कोकोन पहले से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। कोकोन हमारा रीलिंग यूनिट है, इसमें वो सूत धागा निकाला जाता है। उसके बाद वीविंग हम लोग करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ वीविंग, जैसे कि ट्विस्टेड, उसको ट्विस्टेड किया जाता है, माने डबल करके पाक दिया जाता है। तो उसके बाद वो दूसरा कपड़ा बनता है, क्वालिटी कपड़ा। प्लेनली हम लोग जहाँ वीविंग करता है उसमें साड़ी का थान बनता है। जितना साड़ी होता है, सिल्क प्रिंटेड साड़ी बाजार में बिक्री होता है, वैसा ही बनता है। तो ये प्रोसेस हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इतना डेवलप नहीं किया। इसमें क्या किया जाता है, हम लोग को कोकोन कलेक्ट करके इधर रीलिंग करता है, उसके बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कपड़ा बनाने के लिए भेज देता है। हमारा उधर ज़्यादा से ज़्यादा वीविंग है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो वो कपड़ा बनने के बाद इधर से हम लोग कंट्रोल करता है, उधर हमारा पॉइंट है। तो वो कपड़ा बनने के बाद हमारा इस सेंटर में आ जाता है। इसके बाद अगर वो प्रिंटिंग करने का पोजीशन है तो वो ऐसा करता है, हम लोग बनारस भेजता है, वो हुगली श्रीरामपुर भेजता है, उसका प्रिंटिंग करता है। वो प्रिंटेड सिल्क साड़ी में नाम में वो बाजार में बिक्री होता है। उसके बाद और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉइंट है हमारा, उसमें कॉस्टली साड़ी बिक्री होता है, जैसे कि 4,000, 5,000, 10,000। उसके बाद और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बेचते हैं, उसमें बालू चूरी साड़ी, स्वर्ण चूरी, जामदनी, कोरियल, वो सिल्क में होता है। तो ये काम हम लोग करते रहता है। हमारा इधर अभी हम लोग ट्राई करता है, ट्रेनिंग देता है आदमी लोग को, वही भर को, जो तुम कपड़ा बनाओ, वो सिल्क का कपड़ा बनाओ, तो हमारा काम अच्छा रहेगा, कंट्रोल में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी क्या होता है, इसका हम तो सर्टिफाइड संस्था है, हमारा वजह से स्ट्रक्चर है, उससे हम बढ़ता नहीं, बढ़ने का हमारा मुश्किल है। तो जो पैसा देता है उसमें वो लोग को वो बोलता है कि हमारा डिफ़िकल्टीज़ है ये काम में, तो वो लोग बॉम्बे दिल्ली चला जाता है, तो उसमें उसे पैसा ज़्यादा मिलता है। ये काम में उसका एनर्जी नहीं है, इसीलिए जगह जगह वो मार खाता है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट मार खाता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है हमारा कल्टीवेशन अगर बढ़ेगा तो 90% जो हम लोग को प्रोडक्शन था इन वेस्ट बंगाल, टू द एक्सटेंट ऑफ 90% हमारा इधर का प्रोडक्शन का कैलकुलेशन था, तो अभी और बढ़ेगा। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन बढ़ने जाता है, आगे जाता है। हमारा नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, एट द सेम टाइम बीरभूम एंड मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसमें है शुरू से ही कल्टीवेशन है, कोकोन बनता है, यार्न भी बनता है वहाँ, और कपड़ा तो बनता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट वॉज लैकिंग ऑफ वीविंग सेक्टर, वीविंग कम था, नहीं था, तो हम लोग ट्रेनिंग देता है वो लोग को, और उसमें कपड़ा बनाने का प्रयास करता है। वस्त्र की रानी के नाम से मशहूर रेशम अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। समृद्ध रेशम उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है मालदा। सेरिकल्चर मालदा में था, पहले भी था, आज भी है। मुश्किल है, आदमी को पता नहीं है। खुद कर सेरिकल्चर जो कल्चर करता है उनको पता नहीं है उसका सेरिकल्चर कीमत क्या है। यही प्रॉब्लम है। सेरिकल्चर आज भी हो रहा है, ऐसे
नेशन में थर्ड है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में लगभग 41 से 42% बना के हाईएस्ट कल्टीवेटर है मालदा। और मालदा में खुद कालियाचक 1 ब्लॉक में ही ये होता है। यहाँ का जो नेचर है, जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो माटी है, वो सब मलबेरी पत्ते के लिए बहुत अच्छे है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड था, आज भी है, कोकून मार्केट भी है। और लास्ट ईयर मैंने कोशिश कर से महात्मा गांधी NGNRGS, जिसको पब्लिक 100 दिन का काम उनका जानता है, उनसे कुछ सपोर्ट दिलवाया। ऐसे लगभग 1 बीघा, ये लोग 1 बीघा जमीन, एक बीघा जमीन चाष करने के लिए गवर्नमेंट से 1,14,000 सब्सिडी मिल जाता है। इसके अलावा उनका दूध पत्ते की जो चारा है वो हाफ कॉस्ट में मिल जाता है। उसका जो काम करने का जो कुछ तरीका है, इसको सब्सिडी मिल जाता है, पम्प सेट मिल जाता है सब्सिडी में। और सबसे बेहतर कि कोकून मार्केट में गवर्नमेंट रेट में वो कोकून बेच सकते हैं। ये बेचने का तरीका गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए तो, खादी का तो सब्सिडी उनको मिलता है, और मिल जाए तो, और जो कोकून मार्केट को रेगुलेटेड हो जाए और ठीक प्राइस उनका मिल जाए तो वो कर सकते हैं। बहुत लेबरियस वर्क है, साल भर वो काम में रहते हैं, ठीक पैसे नहीं मिले तो काम का नहीं चाहिए। ऐसे होता है, बहुत सारे सिल्क का ज़मीन, मालबेरी का ज़मीन, वो आम और लीची का पेड़ लगा दिया है। ऐसे आम लीची आपको बहुत फेमस है यहाँ पर, सिल्क और भी फेमस है, और भी इकोनॉमी दे सकते हैं ऐसे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर।
की दृष्टि से मालदा शहर अन्यतम आकर्षणों में शुमार है। रेशम उद्योग का भविष्य काफी उज्जवल नजर आ रहा है। रोजगार में बढ़ोतरी भी होगी तथा आशा है कि इसकी वजह से आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाएगी। यहाँ के ज़्यादातर लोग सेरिकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ प्रतिशत खेतीबाड़ी के साथ। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मालदा में स्थित गौर बंगाल की राजधानी हुई करती थी। मालदा टूरिज्म में इस अंचल के स्थापत्य तथा नृवैज्ञानिक निदर्शनों का उत्कृष्ट संग्रह मौजूद है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। Da, da.